दिस इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ द लेसन नंबर थर्ड, रंगाज मैरिज। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था जब रंगा अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वापस गांव लौटता है तो बहुत सारे लोग उसके घर पे उससे मिलने के लिए आते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। इससे आगे पढ़, अट्रैक्टेड बाय द क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड एंड आस्क्ड व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम। मैं भीड़ से आकर्षित होकर आंगन में जाकर खड़ा हो गया और पूछा ये सब लोग यहाँ क्यों आए हैं। देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, यहाँ कोई बंदर तमाशा तो नहीं हो रहा। अ बॉय, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर व्हाट आर यू डूइंग हियर देन। एक लड़का जो बिना दिमाग के था उसने सबको सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ में बोला तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स, एक नौजवान जो अपरिपक्व और बदतमीज़ था। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, ये सोचते हुए कि सारी ये जो सब चीज़ें हैं ये पुराने ज़माने की बातें हैं, मैं चुप रहा। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, इतने सारे लोगों को देखकर रंगा मुस्कुराते हुए बाहर आ गया। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, यदि हम सब लोग अंदर चले गए होते तो यह स्थान कलकत्ता की अंधेरी काल कोठरी की बन जाता। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months अगो, हर कोई देखकर आश्चर्यचकित थे कि रंगा आज भी वैसा ही है जैसा वह 6 महीने पहले था। When he had first left our village, जब वह पहली बार गांव से गया था, an old lady who was near him ran her hand over his chest, looked into his eyes and said, "The Janewara is still there." एक बूढ़ी महिला जो उसके नज़दीक खड़ी थी उसकी छाती पर हाथ फेरा और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जनेऊ अभी भी है। He hasn't lost his caste, उसने अपनी जाति नहीं छोड़ी। She went away soon after that, इसके बाद वह तुरंत चली गई। रंगा लाफ्ट, रंगा हंस दिया। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth. जब एक बार सबने महसूस कर लिया कि रंगा के वही हाथ, पैर, आंखें और नाक वही हैं, तो वे वहाँ से गायब हो गए जैसे कि एक चीनी का ढेला बच्चे के मुंह में घुल जाता है। आई कंटिन्यूड टू स्टैंड देयर, मैं वहीं पे खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा, जब सारे चले गए तो मैंने पूछा रंगप्पा तुम कैसे हो। इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, सब कुछ ठीक है ना। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, तभी उसी समय रंगा ने मुझे देखा। ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कार रिस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, और उसने मेरे पास आकर आदर से नमस्कार करते हुए बोला आपकी दुआओं से मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर, राइटर कहता है कि मैं आपका ध्यान रंगा के चरित्र के इस रूप की ओर दिलाना चाहूँगा। ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस पीपल्स वर्थ, और वह जानता था कि कब किससे बात करना उसके लिए फ़ायदेमंद होगा और लोगों को सही कीमत आंक लेता था, लोगों को पहचान लेता था। एज फार हिज नमस्कारा टू मी ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय with his head up towards the sun, standing stiff like a pole without joints, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick। और उसके नमस्कार का प्रश्न जहाँ पे उठता है तो वह आज के किसी बच्चे की तरह नमस्कार नहीं किया उसने, जो अपना सिर सूरज की ओर उठाए हुए बिना जोड़ के खंबे की तरह अकड़कर शरीर को झटका देकर, जैसे या तो वह जादुई छड़ी हो या चलने वाली छड़ी हो। नॉट डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, यहाँ पे राइटर कहता है कि न केवल उसने नमस्कार करते समय अपने हाथ जोड़े, ही बेंट लो टू टच मी फीट, वह नीचे झुका मेरे पैर छूने के लिए। मे यू गेट मैरिड सून आई सेड ब्लेसिंग हिम, मैंने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा तुम्हारी शादी जल्दी हो। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लेजेंटरीज आई लेफ्ट, कुछ हंसी मजाक करके मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वाज रेस्टिंग रंगा केम टू माई हाउस विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, उस दोपहर को जब मैं आराम कर रहा था रंगा मेरे घर आया हाथों में कुछ संतरे लेकर। अ जनरस कंसिडरेट फेलो, उदार दयालु इंसान। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी आई थॉट, अच्छा होगा कि उसकी शादी हो जाए, उसका घर बस जाए और वह समाज के काम आए, मैंने सोचा। फॉर अ वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, यहाँ पे राइटर कहता है कि हम कुछ देर तक यहाँ वहाँ की बातें करते रहे। देन आई केम टू द पॉइंट, रंगप्पा व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, फिर मैं मुद्दे की बात पर आ गया। रंगप्पा तुम शादी करने का विचार कब कर रहे हो। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ,
ही सेड, मैं अभी शादी नहीं करूँगा। उसने कहा, वाई नॉट? मैंने पूछा क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की की ज़रूरत है या मुझे सही लड़की ढूंढनी है। आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ जिसकी शादी 6 महीने पहले ही हुई है। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 25, आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया है कि वह करीब 30 वर्ष का है और उसकी पत्नी 25 वर्ष की है। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वे दोनों प्रेम से एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। लेट अस से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, मान लो मैं एक बहुत छोटी लड़की से शादी कर लेता हूँ। सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, तो वह मेरे प्यार से कहे गए शब्दों को गुस्से से कहे गए शब्द समझ सकती है। रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, हाल ही में बेंगलोर में एक मंडली ने शकुंतला नाटक का मंचन किया। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंता फॉलिंग इन लव विद शकुंतला इफ सी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स इज देयर, और दुष्यंत का शकुंतला से प्यार करने का सवाल ही नहीं उठता यदि वह आज की दुल्हनों की तरह जवान होती या नौजवान होती। क्या ऐसा होता? वट वुड हैव हैपन टू कालिदास's प्ले, कालिदास के नाटक का क्या होता? इफ़ वन गेट्स मैरिड इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज़ मैच्योर, यदि कोई शादी करता है तो वह लड़की होती है जिसका परिपक्व होना जरूरी है। अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर, अन्यथा कुंवारा ही रहना अच्छा है। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, इसीलिए मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। इज़ देयर एनी अदर रीज़न, क्या कोई अन्य कारण है? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, एक आदमी को उसी लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे वह पसंद करता है। बट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज, हम आज तक जो करते आए हैं वो है अरेंज मैरिज। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड विटनेस ऑन द अदर, आप किसी ऐसी लड़की की सराहना किस प्रकार कर सकते हैं जिसके चेहरे के एक तरफ दूध के धब्बे हों और दूसरी तरफ गीलापन, और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, या वह इतनी छोटी हो कि उसको अपने नाखून कुतरना भी नहीं आता हो। वन अ नीम फ्रूट द अदर अ बिटर गॉड, एक नीम का फल और दूसरा करेला। एग्जैक्टली, रंगा सेड लाफिंग, बिल्कुल ठीक, रंगा ने हंसते हुए कहा। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक अ गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन अ बैचलर, यहाँ पे राइटर कहता है कि मुझे दुख हुआ कि जिस लड़के के बारे में मैं सोचता था कि अच्छा पति बनेगा, उसने कुंवारा रहने का फैसला कर लिया था। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर रंगा लेफ्ट, कुछ देर बातें करके रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, मैंने उसी समय अपना मन बना लिया कि मैं उसकी शादी करवा दूंगा। रामाराव's niece, a pretty girl of 11, had come to stay with him, रामाराव की भतीजी एक प्यारी 11 साल की लड़की उसके साथ रहने आई थी। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम, वह बड़े शहर की थी इसलिए वह वीणा और हारमोनियम बजाना जानती थी। सी ऑल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, और उसकी आवाज़ भी बहुत मधुर थी। यहाँ पे राइटर कहता है कि उसने फैसला कर लिया था कि वह अपने फ्रेंड रामाराव की जो नीस है, भतीजी है, उसके साथ रंगा की शादी करवा देगा।